बोल रहे हैं। एक बार और क्या कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। और यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिम में मुखम, बोले तुझे भरोसा नहीं है क्या मैया मुझ पे? बोले नहीं भरोसा कान्हा, ये सब सत्य बोल रहे होंगे। बोले मेरा मुख देखना चाहती है तू? बोले हाँ दिखा दे। कान्हा ने अपना मुख खोला है और जैसे कान्हा ने अपना मुख खोला है भगवान की पूरी ऐश्वर्य शक्ति दिखाई पड़ी। भगवान के मुख में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा और बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, सब समुद्रों का दर्शन हुआ। और मैया देखिए, मैया बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। अरे कान्हा, तेरे मुख में तो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ हैं, हाँ? पूरा उत्तराखंड ही तेरे मुख में दिखाई पड़ रहा है, हाँ? कान्हा मुस्कुराते हैं और आगे का नहीं इसी प्रकार आनंदित करते हुए यमलार्जुन है उनके उद्धार की कथा बताते हैं। क्या है? कहते एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनि कर्मांतर नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधे। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान के जय हो। देखिए अद्भुत लीला है भगवान के मेरे। क्या मेरे कान्हा कहते हैं भैया, एक बार माँ भैया यशोदा, अब देखिए एकदा गृह दासीषु बहुवचन आया है, मतलब अनेकों दासियां हैं उनके पास, और उसके बाद भी यशोदानंद गेहिनी दासियों को अन्य कामों में लगा दिया। और कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, क्या करती है? कन्हैया के लिए दधी स्वयं बिलोती है, माखन स्वयं निकाल रही है कन्हैया के लिए। यह एक सूत्र है भैया। आजकल कई जगह घरों में देखा जाता है कि पूजा पाठ के लिए किसी और ही को नियुक्त कर दिया जाता है, बाहर के पंडित, अब आसपास पड़ोस के लोग, हाँ? स्वयं पूजा नहीं करेंगे। हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे पास समय नहीं है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि सब कहा ऐसा कोई तीर्थ उन्होंने नहीं छोड़ा, जहाँ मौका मिलता है कहा बैठ करके भगवान की आराधना में लग जाते हैं। भगवान करे ऐसा प्रधानमंत्री भारतवर्ष को 100 वर्षों तक मिले तो भारत का उद्धार हो जाएगा। मैं किसी पार्टी या पक्ष का नहीं हूँ, लेकिन कार्य को देख करके आनंद मिल रहा है। क्यों आनंद मिल रहा है? धर्म के लिए जो काम करे ना, हाँ, वही हमारा हितैषी है। इसलिए हिंदू हो ना, अभिमान करना चाहिए अपने हिंदुत्व में, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हाँ? हमारे गुरुदेव भगवान पूज्यपाद श्री राम भद्राचार्य जी का दुग्ध जल एक कड़ी गाएंगे। हाँ हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहेंगे, राम के चरणों में भले भले जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहेंगे, राम के चरणों में भले भले जाएंगे। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे 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 हम। अपने माथे पे चंदन लगाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे। अपने माथे पे तिलक लगाएंगे,
हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहेंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहेंगे, राम के चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने द्वारे पे अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे। अपने अंगना में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे। अपने शीशे पे चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में भले भले जाएंगे। अपने शीशे पे चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहेंगे, राम चरणों में भले बाल जाएंगे। बोलिए रामचंद्र की। होना चाहिए, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। हाँ? माथे पे तिलक होना चाहिए, शीश पे चोटी होनी चाहिए, आओ चुटिया गठिया भी चाहिए। आंगने में माई लोग तुलसी लगावे चाहिए। और क्या करा तो भैया दुआरे गौ माता होनी चाहिए, है ना। गौ माता की सेवा क्यों, गाय गौ माता के रोम रोम में कोटि कोटि देवता विद्यमान रहते हैं। प्रेम से गौ माता की जय हो। अब बताते हैं कि देखिए, मैं वही कह रहा था कि हजारों दास दासियां हैं, उनको और काम में लगाया, लेकिन कान्हा की सेवा के लिए निर्ममंथम स्वयं दधे, निर्ममंथन स्वयं दधि, स्वयं दधि का मंथन करते हैं। हाँ, एक सूत्र है भैया, अपने ठाकुर जी की सेवा आपको स्वयं ही करनी चाहिए। भले हजारों दास दासी आपके पास हो, अपने ठाकुर की सेवा स्वयं करिए। अपने घर में, अपने आंगन में, हाँ, तुलसी जी को लगाइए। क्यों लगाइए, मैंने वो गीत गाया था ना, अली रे मोहे लागे वृंदावननी को, अली रे मोहे लागे वृंदावननी को, अली रे मोहे लागे वृंदावननी को। क्यों नहीं को, क्योंकि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हाँ? और भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, अली रे मोहे लागे वृंदावननी को, अरे मोहे लागे वृंदावननी को, अरे मोहे लागे वृंदावननी को, अरे मोहे लागे वृंदावननी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, है ना, इसलिए वृंदावन प्रिय लगता है। और हम भी चलिए प्रार्थना करें अपने मन से कि भले शरीर यहाँ हो, मन वृंदावन चले, भाव से गाना है। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे विंध्याचल धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हाँ, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, और राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे।
तेरा कौड़ी लगेगा न दाम, राधे राधे गाएंगे। ओ तेरा कौड़ी लगेगा नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे वृंदावन में है बाके बिहारी, वृंदावन में है बाके बिहारी। ओढ़ के बैठे कमरिया कारी, ओढ़ के बैठे कमरिया कारी। तुझे वहीं पे मिलेगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे। और तुझे वहीं पे मिलेगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। देखिए भले वृंदावन एक स्थान है, आध्यात्म की दृष्टि से हमारा मन ही वृंदावन है। हाँ? मन को ही वृंदावन बना लो तो हृदय में मेरे कान्हा आकर के विराजमान हो जाएंगे। हाँ? प्रेम जोली भक्तवत्सल भगवान के जय हो। तो निर्ममंथम स्वयं दधी, स्वयं अपने कान्हा जी के लिए दधी बिलो रही है मैया। हाँ? दधी का मंथन कर रही है। और क्या कर रही है श्रवण करिए। यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधेन मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। हाँ? दधी निर्मंथने काले, दधी मथने के समय क्या कर रही है मैया? ध्यान देना, आप लोग को भी यही करना चाहिए। हाँ? क्या करिए, जब घर में भोजन बनाइए, हाँ, तो भजन भी होता रहे। कैसे होगा? तो यानी यानी गीतानी, जो मेरे कान्हा जी के गीत आए ना, वो गीत गाते हुए भोजन बनाइए। हाँ? भोजन भी प्रसाद बन जाएगा, उसका मिठास कुछ और बढ़ जाएगा। हाँ? बहुत सुंदर धुन पर लगाया था। हाँ, हरि सुमिरन नित करो रे सावरिया, हरि सुमिरन नित करो रे सावरिया। जरा संभल संभल कहीं जाए ना निकल, घड़ी हाथों से हरि सुमिरन नित करो रे सावरिया। हरि सुमिरन नित करो रे सावरिया, हरि सुमिरन नित करो रे सावरिया। जरा संभल संभल कहीं जाए न निकल, ओ जरा संभल संभल कहीं जाए न निकल। घड़ी हाथों से हरि सुमिरन हाथों के सावरिया, हरि सुमिरन। जब तू आया इस धरती पर बन के नया मेहमान रे, जब तू आया इस धरती पे बन के नया मेहमान रे। भूल गया तो सब कुछ अपना, भक्ति भजन हरि नाम रे। हरि भूल गया तू सब कुछ राधे भक्ति भवन भगवान रे। नाम भजन में दाम न लागे, नाम भजन में काम न लागे।
नाम भजन में दाम न लागे, राम भजन में काम न लागे। बन जाएगा सब काम रे, हरि भजन का तेरा नाता रे सांवरिया, हरि भजन का तेरा नाता है समरिया, हरि भजन का तेरा वादा रे सांवरिया, हरि भजन का तेरा वादा रे समरिया। जरा संभल संभल कहीं जाए ना निकल, ओ जरा संभल संभल कहीं जाए ना निकल। घड़े हाथों से हरि सुमिरन नित करो रे सांवरिया, हरि सुमिरन नित करो रे समरिया, हरि सुमिरन। प्रेम सूर्य भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और हम सब के मध्य परम आदरणीय पंडित श्री शिव भवानी जी महाराज पधारे हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अभिनंदन। और महाराज जी के मुख से श्री राम कथा तो आप सदैव हनुमान जी के मंदिर पर श्रवण करते हैं, और इस दास को श्रीमद् भागवत श्रवण कराने का सौभाग्य मिला है। तो ऐसे संतों के कारण, ब्राह्मणों के कारण ही हमारी जो धर्म ध्वजा है वो निरंतर फहर रही है। तो कहा इस प्रकार से सदैव जाइए संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, हरि कथा, राम कथा, शिव कथा, जौन कथा सुनकर कल्याण होबे करी, ना ही तो का होई। देखिए महाराज जी को प्रणाम कर लीजिए। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम होना चाहिए साहब। ये प्रेम की बात है। आप अगर स्वयं ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करोगे तो और कौन करेगा भैया। ये आदर का विषय है। इसलिए हम ये बता रहे हैं कि आपके घर अगर कोई ब्राह्मण साधु संत पधारे तो प्रणाम करने की जो विधा हमारे यहाँ रही है, कम से कम उसे जीवित तो रखिए। ना तो आजकल के मन से तो ऐसे मिलेला, घुटना छू के बोले थे महाराज पालागी, घुटना तो छूने वाले को धन्यवाद। कुछ लोग तो भैया सीधे आ गए। ये विधा है, सम्मान करोगे। देखिए याद रखना, प्रणाम करने से 4 बातें बढ़ेगी भैया। क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारो यस्य वर्धन्ते। 4 बढ़ेगा क्या? आयु विद्या यशो बलम। आरती के पहले भैया हमारे जो लघु भ्राता है रवि शंकर तिवारी जी, इन्होंने जितने यहाँ लोग आए हैं सभी को गीता प्रेस, देखिए आप लोग भी गीता प्रेस का सहयोग करिए, सहकार करिए। एक ऐसी संस्था है मित्रों कि ये निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए ये पुस्तक आदि आपको उपलब्ध कराती है बहुत कम मूल्य में। तो प्रयास करिए जितने भी हो, आप सभी गीता प्रेस जाकर के स्वयं पुस्तक खरीदिए और भैया रवि शंकर जी के समान महान पुण्य के भागी बनिए, सबको बांटिए। अभी भैया स्वयं अभी इधर आ गए, ए दादा अब सबका बांटा। अब भैया स्वयं एक एक पुस्तिका देंगे, साथ में हम हनुमान जी के नाम करेंगे, थोड़ा फास्ट चला जाए। हाँ, एक कोई समय की पाबंदी ना हो तो थोड़ी कथा और ले ले हो। तो भैया आप पोथी बांटिए, खोल के थोड़ा हम लोग हनुमान चालीसा पाठ करेंगे ताकि लाभ मिले। इतने पाठ हो जाए, हाँ लगभग 100 लोग तो होबे करेंगे। हाँ, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हो। हम सबको सुख मिलेगा। ला भैया बात इतना हम रख ले, कम पड़ी तो लिया, मैं तो हम घरे जाके बांट। हाँ, हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी को भैया जी यहाँ पुस्तिका बांट रहे हैं। इसी प्रकार ये खाली ये घर ले जाकर खाली रखने के लिए नहीं है दादा। हाँ, घर जाकर के पाठ करिए। इसे होगा क्या बता दूं आपको, थोड़ी महिमा गा दूं मेरे हनुमान जी की, ध्यान से सुनना। कितना गाऊं आप मेरे हनुमान जी की महिमा, जितना गाऊं उतना कम है। क्यों? ऐसा देवता नहीं देखा। हाँ, गजब का देवता है।
इतना गाया। नासे रोग हरे सब पीरा, मेरे हनुमान जी रोग पीरा सब दूर करते हैं। और क्या करते हैं हनुमान जी? हाँ, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। पूरे जीवन में हनुमान जी वो देंगे जो आपका मनोरथ है, सबका मनोरथ पूर्ण हो, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना है। ऐसे ना होई पोथी ले मनोरथ पूर्ण ना हो दादा, क्या करे पड़ी? तो पाठ करे पड़ी। कितना? जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई। छोट ही बंदे महासुख हो। छूट ही बंदी महासुख होई। सभी बंधनों से मेरे संत बलवंत हनुमंत लाल आपको मुक्त कर देंगे। ऐसे हनुमान जी हैं साहब। और मेरे जो रविशंकर जी है ना, इनको मेरे हनुमान जी से बहुत प्रेम है। अभी बता रहे थे कि महाराज जी सुंदरकांड पाठ का अगर गायन करना है, कहीं कोई मंदिर बताए थे क्या? कौन मंदिर रहा हो भाई? कौन मंदिर था? कहा रहे भैया? हनुमान मंदिर करे जाए। अरे गुरु जी के मंदिर में कहा, चलो वही आनंद हो चुका। जय जय सीताराम। हनुमान चरित्र कहा, क्यों ये चरित्र कितना सुंदर है। ये कहा सुंदरकांड की कितनी महिमा गाई गई है। हाँ, कहते हैं भैया जो ये सुनता है गाता है, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिशिरारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिशिराज। मेरे भोले बाबा, मेरे राघव जी सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। हाँ, जो गाता है, जो सुनता है, जो कहत गावत पढ़त समझत परम पद नर पावई। परम पद मिल जाएगा जो पढ़ेगा। पढ़ने से भी मिल जाएगा। तो पोथी पढ़ना है तो कभी हम पढ़ेंगे, बैगे में पैक ना करो दादा, खोले रहो, सामने खोलना है पोथी और पढ़ना है। जो पढ़त नहीं, कहत है, जो कहत गावत, हम लोग गा रहे हैं तो हमारा कल्याण हो जाए। इसी भाव से गा भी रहे कि कल्याण हो जाए। बाकी विशेष दक्षिणा लेकर के तो यहाँ व्यवस्था किए नहीं है, ये तो प्रेम के नाते है। जो कहत गावत, फिर पढ़त, जो पढ़ेगा और पढ़ के जो समझ लेगा तो परम पद नर पावई, परम पद मिल जाएगा। ऐसे है संत बलवंत हनुमंत लाल की लीला। हम प्रयास करेंगे आरती के बाद पाठ कर ले भैया, तब ठीक होगा। तब तक पोथी लेके बैठल रहा। हाँ हाँ, नहीं तो जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। वैसे होगी। अरे जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अरे चलत डगरिया पिराई जाल पाँव रे। चलत डहरिया पिरा जाल पाव रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अरे जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अरे चलत डगरिया पिराई जाल पाँव रे। चलत डहरिया पिरा जाल पाव रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जाय के अकेले में बा संगीन साथी। जाय के अकेले बा संगीन साथी। जाय के अकेले बा संगीन साथी। जाय के अकेले बा संगीन साथी। नहीं ता घोड़ा गाड़े और भैया हाथी। नहीं बाटे हो कोई घोड़ा नहीं घोड़ा हाथी। अरे बीच दरिया बीच
दरियाव बा नहीं के बाट नाव रे, दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, आज दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव। वो बलम कौन है जानते हो? वो परमात्मा ही हमारा वो सच्चा प्रेमी है, सच्चा प्रियतम है। बहुत दूर जाना पड़ेगा, अजुनियों से दूर हुआ, बहुत दूर है भैया। हाँ, बीच दरियाओ बड़का दरिया हो उसको बोलते हैं भव सागर। हाँ, वो नाव भी नहीं है कि नौका मिल जाए। दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव, ये निर्गुण है हमारे यहाँ। हाँ, अब बोलो महाराज जी अलमुआ बलमुआ का गाँव था। हाँ, हमारे निर्गुण की ऐसी विधाई है कि प्रेमी प्रियतम को बलम सजन इस गीत से गाया गया है। यही वास्तव में हमारा प्रेमी है, वही हमारा प्रीतम है। ऐसे ठाकुर से जो प्रेम कर ले तो भव सागर से पार हो जाएगा। प्रेम धुरी सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो हम आपको बता रहे थे भैया, यानी ही गीता ने। है माताओं, आप भी स्वयं अगर घर में कभी भोजन पकाओ, कुछ करो तो क्या करिए, यानी है गीतानि। जो गीत याद आए ना कन्हैया जी के, जो आपको अच्छा लगे। कोई अगर भजन का डिमांड होगा तो भी लिख के दे देना, हम वो गा देंगे। हाँ, किसी की इच्छा हो कोई भजन सुनने की तो बताइएगा, ताकि आप इतने प्रेम से बैठे हैं। और आजकल तो जमाना भजने वाला है, कथा सुनने वाले बड़े कम लोग हैं, फिर भी आप लोग सुन रहे हो। आपकी श्रद्धा को बार बार प्रणाम, दंडवत, अभिनंदन है। और एक बार ताली बजाइए सबके लिए, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत आनंद का विषय है। तो यहाँ पर जो गीत याद आया, मैया उन गीतों को गा रही है। देखिए तीनों विधा से भगवान का भजन हो रहा है। यानी है गीतानी, जो गीत याद आ रहा है उन गीतों को गा रही है। और तद बाल चरितानि च, भगवान के बाल चरित्र का गायन कर रही है। और दद निर्मंथने काले स्मरंती, स्मरण कर रही है। यहाँ तीनों विधा हो रहा है, मनसा, वाचा और कर्मणा। भगवान की भक्ति हो रही है ना। मनसा भक्ति तीन प्रकार के, या तो आप मनसा भक्ति करिए, मन से श्री ठाकुर जी की भक्ति करिए। हाँ, या वाचा करिए, वाणी से करिए, या कर्म से करिए। तीनों प्रकार से भक्ति करी जा सकती है ना। कर्मणा भक्ति क्या होगी? अपने घर में ठाकुर जी की छवि रखकर, मूर्ति रखकर, हाँ, उनको स्नान कराइए, उनको चंदन लगाइए, उनको भोग लगाइए, ये कर्म से भक्ति हो गई। मनसा भक्ति क्या है? आप भाव करिए कि मैं मेरे ठाकुर जी को अपने हृदय में बैठा रही हूँ, सोने के सिंहासन पर बैठा रही हूँ। मन से यात्रा करिए, मैं गंगा जल में गई, स्नान करके अपने ठाकुर जी को उसी गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। दिव्य आभूषणों से रचित श्रृंगार में अपने कान्हा का कर रहे हैं। मेरे कान्हा को कहते कस्तूरी चंदन लगा रहे हैं, उनको सुंदर पुष्पों से आच्छादित कर रहे हैं। नेत्र बंद करिए और विचार करिए, मेरे कान्हा को माखन प्रिय है ना, मैं स्वयं उनको माखन खिला रही हूँ। कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे। मेरे कान्हा को बहुत प्रिय लगता है माखन मिश्री। भाव करिए, मैं अपने कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगा रही हूँ। ये मनसा भक्ति है, आपकी भक्ति से 100 गुना श्रेष्ठ है भैया। हाँ, शरीर वृद्ध हो गया तो वैसे भी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाँ, और क्या होगा? बचपन गया है और जवानी भी जाए, और अब क्या होगा? बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। और क्या होगा? झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में
दम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। है ना भैया? अब तो दर्द हो रहा है ना, घुटनों में दर्द होने लगा, कमर दुखने लगी, शरीर में ब्लड प्रेशर शुगर सब हो गया बा। हाँ, अब मन में भाव आ रहा है कि भगवान टिकट कटने से पहले भागवत सुन लेते तो मुक्त हो जाते, है ना? ये भाव आ रहा है। ये तो परीक्षित जी वाली गति हो गई। ये सुखदेव जी महाराज 7 दिन का समय हो, कथवा सुनावा और वो पार हो जाए। सांवरिया ले चल पर ले पार। अब स्वयं प्रार्थना किया, ये प्रार्थना का विषय है ना भैया। ये रोज प्रार्थना, एक दिन की प्रार्थना से ठाकुर रिझते नहीं है। कुछ जो फेस्टिवल वाले भक्त हैं, कुछ लोग फेस्टिवल वाले मतलब क्या भैया राज जी, दिवाली में लक्ष्मी पूजा हुई, ओका पेटी में ऐसे पैक करी कि हमार लक्ष्मी कहीं दौड़े ना। हाँ, और बाकी दिन एको न जाप होई, न सेवा होई, न हवन होई। हाँ, ऐसे कल्याण होई का न होई, रोज करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा भजन आपको हमको प्रतिदिन करना पड़ेगा, तब जाकर के कल्याण। तो थोड़ा थोड़ा पुण्य जमा करिए। एक दिन में करोड़पति कोई बना क्या? नहीं बना ना। कैसे बने? थोड़ा थोड़ा बचत करके सेविंग बढ़ाइए। रवि भैया सेविंग पे बहुत ध्यान देते हैं, है ना? हाँ, MBA वाले है ना, ये सब सीखना, बिजनेस सीखना तो उनसे मिलना एकदम। अभी कल कुछ समझाए थे हमको, भुला गए। कहा हमारी बुद्धि में ये सब पढ़बे ना करी, तो कथा वाले हैं यार, ये कर ले तो वह बहुत बड़ी बात है। कहने का यही विषय है भैया। तो तास्तन्य काम आसाद्य मध्यन्ती जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथानम् न्यषेत् प्रीतिमा वहन्। भगवान के चरित्र को गा रही है, भगवान का स्मरण कर रही है, तीनों प्रकार से भक्ति हो रही है। कन्हैया आ गया। हाँ, तो कन्हैया मेरे आए ना, अमृत पान की इच्छा लेकर आए। हाँ, छोटा बच्चा माँ के पास आया और स्तन पान की इच्छा रखी, अमृत पान की इच्छा रखी। दधी मथाने को पकड़ लिए, इससे कुछ होगा नहीं, मुझे भूख लगी है माँ। हाँ, कन्हैया सब काम छोड़ करके अपने कान्हा को अपना दिव्य अमृत पान कराने लगी। इतने में मैया ने देखा कि चूल्हे पे रखा जो दूध है वो उफनने लगा, तो कन्हैया को अब अतृप्त छोड़ करके वो दूध को उतारने के लिए चली गई। अतृप्तम उत्सृज्य दवेन सायया। भगवान को बहुत क्रोध आया। हाँ, भगवान का भूख शांत हुआ नहीं, तो दूध उतारने चली गई और उनके लाल लाल होंठ कांपने लगे। उन्होंने लोड़े से मटकी को ही फोड़ दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जब मैया आई ना, तो कान्हा रोने लगे थे और झूठे मोटे आंसू भर करके उखल में बैठ करके और माखन चुराने लगे। हाँ, और जब कान्हा माखन चुराने लगे, मैया हाथ में छड़ी लेकर के कन्हैया को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी। और जब कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई है, तो कन्हैया स्वयं माँ से जाके पकड़ा गए। हाँ, और जब पकड़ा गए तो यशोदा मैया भगवान को उसी उखल से बांधना चाहती है। हाँ, और बांधना चाहती तो है, लेकिन वो रस्सी जो है वो छोटी पड़ जाती है। मैया बहुत श्रम करके थक गई, लेकिन कान्हा को बांध नहीं पाई। सोचिए, जो परमात्मा इस जगत को माया से छुटाता है, हाँ, उसको कोई बांध सकता है? कन्हैया को नहीं बांध पाई। कन्हैया देखा कि मैया अब थक गई है। हाँ, तो कान्हा कद तदीयद्वंगलगुलम न्यूनम यद यदा दत्तबंधनम। बार बार सब मैया ने किया, 2 अंगुल छोटी ही रही। मैया का शरीर पसीने से थक गया, तो भगवान ने कृपा करी माँ पे और स्वयं बन गए। प्रेम सूरी भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान उखल को आंगन में घसीटते हुए आए हैं। उखल 2 अर्जुन वृक्षों के बीच में फंस गया, है ना? और भगवान के श्राप के कारण जो 2 कहते गंधर्व थे, नल कुबर और मणिग्रीव,
कहते उन दोनों को भगवान ने उन दोनों का उद्धार कर दिया है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब दोनों बैठकर भगवान की स्तुति करने लगते हैं। नाम बता, बोल दे क्या नाम, बहुत लोग मेरे को ही नाम नहीं मालूम। हाँ, तो भैया कुछ यहाँ विशिष्ट अतिथि पधारे हैं और हमारे बड़े भैया आशीष जी उन सबका स्वागत करने जा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ स्वागत की व्यवस्था देखिए, हम यहाँ कथा की व्यवस्था देखते हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इसके बाद स्तुति करी है, नल कुंवर और मणिग्रीव ने स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां चिरस्तव निवास जगद्वनामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। कहते हैं, हे प्रभु, हम दोनों आपके दास श्री नारद जी के और वाजपेयी जी। अच्छा यो करे पड़ी का। हाँ, तो हमारे बीच में भैया वाजपेयी जी आए हैं, पधारे हैं। इनका कल्याण से आए हैं। इनका दिव्य स्वागत हमारे सूरज प्रसाद तिवारी जी कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की ओके हो भैया। और बताओ नाम बताओ, बोल दे। मिश्रा जी। हमारे मिश्रा जी आए हैं भैया। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी सुंदर वाणी, जहाँ पर राम हो वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं वहाँ राम नहीं। हमारे बीच में हरिओम शर्मा जी हैं जो जय श्री राम नारा लगाते हैं। और यह माँ का दरबार, जागृत दरबार, विगत 3 वर्षों 4 वर्षों से निरंतर यहाँ पे व्यवस्था हो रही थी। और बीच में 2 वर्ष कुछ कोरोना काल से भी नहीं हो पाई थी। लेकिन ये वीणा हमारे बाबूजी चर्चा की है, मैंने कहा इससे बड़ा शुभ काम क्या हो सकता है। आप सोचिए, एक परिवार ने, बड़ा दुख होता है कि समस्त यहाँ जो परिवार है वो हिंदू है, सभी सनातनी हैं, मगर एक मंदिर के लिए हम देखभाल न कर सकते, तुम्हारे लिए दुख की बात हो सकती है। आज जो सनातन धर्म, सनातन जो खत्म हो रहा है, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य वही है, उसका कारण ये है कि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। जो महाराज ने कहा, एक बच्चे में भाव सप्ताह गीता बांटी आज, वो उसका उद्देश्य ही है कि जब वो घर घर में जाएगी कोई तो पढ़ेगा। चलिए भैया, एक बार रविशंकर भैया की ताली बजाइए। प्रेम से जय श्री राम। अभी हाल ही में चौधरी नगर में भाव सप्ताह संपन्न हुई, वहां भी 450 से 500 गीता बांटी गई। उद्देश्य की है कि यदि हम नहीं जागेंगे तो कौन जगाएगा। और जो संस्कार बाबूजी ने दिए हैं, माता जी ने दिए, मैं देखता हूँ कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं भी हो, माता जी वहाँ जरूर ठुमका लगा के नाचती हैं। तो भगवान के दरबार में नाचने में कोई बुराई नहीं है। जो यहाँ नाचता है उसको फिर दर्द नाचना नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान का दरबार है। जो यहाँ नाचता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है और वो कैवल्य पद प्राप्त करता है। जय हो। तो आशीष तिवारी भैया और उनके जो तीनों भ्राता है, सबका, माता जी, पिताजी, बहन भाई, जो पूरा परिवार है, समस्त परिवार, उन्होंने कहा भैया आप करवाएंगे। हमने कहा जहाँ भी याद लगे, शैलेश में हिमालय, हमारी हिंदू वाहिनी जय हो। और समस्त भजन दल सब आपके साथ खड़े हैं। कहीं भी आवाज देना, हम लोग सब चीज से किसी चीज में कोई कमी नहीं हो पाएगा। भगवान के दरबार कोई कमी होती भी नहीं है, क्योंकि स्वामी जी महाराज जी इतनी सुंदर वाणी में जो भजन कह रहे हैं, और साथ में हमारे राज भैया, एक बार जोर बताइए जो है, निरंतर आज अमरनाथ शहर में नहीं, पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में एक स्वर गूंज रहा है, संगीत में एक स्वर गूंज रहा है, वो है राज मिश्रा जी का, जिनकी वाणी में मां सरस्वती की कृपा है।
कि सुनने के बाद एक बार आदमी सुनता है तो चाहता है कि बार बार सुनता रहूं और वो भजन कभी खत्म ही ना हो। लेकिन समय की सीमा होती है, हम लोग सब समय से बंधे हुए हैं। और आज जो भक्त भागवत सप्ताह हो रहा है, कल भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था और कृष्ण लीला, कृष्ण अर्थ होता है आनंद, और उस परम आनंद को आपके वाणी से पा रहे हैं और हमारा जीवन भी धन्य हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी व्यास हैं जो पद पे, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यदि देश रहेगा तो हम रहेंगे, यदि ये देश रहेगा और हमारा धर्म रहेगा तो हम रहेंगे। खाली उसको धर्म तक सीमित नहीं कर, धर्म कभी कहते भी हैं कि धर्म की रक्षा को, अगर धर्म की रक्षा करिए तो धर्म हमारी रक्षा। लेकिन हम लोग पच्चीस हो चुके हैं, आधुनिक जीवन में सोचते हमने बाहर बना लिए, फिर खरीद लिए, बंगला खरीद लिए, गाड़ी बना लिया, तो हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। वह स्थिर नहीं है, किस क्षण किस पल हमारी स्थिति क्या होगी कोई जानता। इसीलिए अगर भगवान के चरणों में आपका प्रेम रहेगा, वो शाश्वत है, वह नित्य है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि धर्म के साथ में देश को भी जोड़िए, क्योंकि देश बड़ा है, देश है तो हम हैं तो सब कुछ है। और सनातन धर्म प्रति हमारा कर्तव्य है कि जो बच्चे 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के, 10 साल के, उन्हें हम मंदिर ले जाए, उन्हें बताएं कि राम कौन है, सीता कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है। हमने उसे बताना बंद कर दिया। घर में बहु कहानी चलती है, क्या चलती है कहानी, वही कहानी देखते हैं, वही जीवन में घटित होता है। फिर बोलते हैं हमारे परिवार में ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जैसे विचार बनते हैं, जैसी वाणी वैसी, और जैसी आप संगत वैसी जैसी पंगत वैसी संगत। तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बीच में कुछ अतिथिगण आए हुए हैं जो हिंदू वाहिनी से आए हुए हैं। आदरणीय सुजीत गुप्ता जी कृपया आ जाएं, शीघ्र आइए, समय विलंब हो रहा है, आगे जाइए और स्वागत लेते मनोज शर्मा जी आइए, आ जाइए। पहले भैया का स्वागत करिए, बहुत सुंदर। श्याम रामचंद्र की पुनः गीत गाते हुए स्वागत करिए। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। कि हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने अंगना में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। कि अपने अंगना में तुलसी लगाएंगे, उनके चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। संकल्प लेना है सभी को भैया। क्या गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। ओ अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। कि अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे, उनके चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, उनके चरणों में बलि बलि जाएंगे। उनके चरणों में बलि बलि जाएंगे। बोलिए रामचंद्र की, हिंदू सनातन धर्म की। और कथाओं का उद्देश्य भी यही होता है
कि हमारे भीतर सनातन संस्कृति की अलग जगह, जब हम सनातनी एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, तो किस कोई माई का लाल बाल भी बांका नहीं कर सकता। समस्या ये है, हम लोग बटे हैं भैया, जाति में, पाति में। हाँ, भगवान तो कहते हैं भैया मैं भी जाति पाति का नाता नहीं मानता। जब मेरे भगवान जाति पाति का नाता नहीं मानते, तो आप लोग कौन होते हो जाति पाति का नाता मानने वाले? आपस में संगठित होइए। गीत, ये भजन, ये कथा इसलिए हो रही है कि शीश पे चोटी होनी चाहिए, तब तो मालूम पड़े हिंदू हो। माथे पे तिलक दिखाई पड़े, आंगन में तुलसी हो, द्वार पे गैया हो, गैया की जगह कुत्ते पाले लगे घर घर। हाँ, कुत्ता पलवा तो बुद्धि वैसे हुई ना दादा। गौ माता की सेवा करने से बुद्धि विशुद्ध होती है। ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए मात्र सुनाई जा रही है कि गौ पालन हो, गौ सेवा हो, गौ की रक्षा होगी तभी मेरा गोपाल मानेगा। और जहाँ गाय नहीं होगी ना भैया, वहाँ मेरा गोपाल आने वाला नहीं। कथा हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग जगे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि यहाँ मैं किसी को आकर्षित करूं या किसी के मन का मनोरंजन करूं। ये उद्देश्य लेकर के हम कथा करते ही नहीं। कथा हम इसीलिए करते हैं कि आप सबके हृदय में मेरे राघव के प्रति, मेरे माधव के प्रति जो गंगा है वो अनवरत प्रवाहित हो, निरंतर प्रवाहित हो, और आप निरंतर भगवान का पाठ करें। और इसके लिए मैं पुनः अपने भाई श्री रविशंकर तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने एक पुनः नूतन पहल की है, सभी के हाथ में हनुमान चालीसा जो दी है। और मैं यही पुनः प्रार्थना करूंगा, ले जाकर के घर में वही स्थिति न करना जो रोज करते हो। हर ग्रंथों में आज तो मैं बता दूं, ये जो सभी के घरों में लगभग ये देख रहा हूँ कि जो ग्रंथ है उस पर धूल माटी पड़ी है। भगवान की मूर्ति, भगवान की छवि, भगवान के फोटो धूल माटी से भरे पड़े हैं। और कहते महाराज क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैं भागवत वक्ता हूँ नहीं, मैं राम कथा प्रवक्ता हूँ नहीं, मैं सत्यनारायण कथा प्रवक्ता हूँ। सत्यनारायण सुनना है, 1 महीने का समय देना। सत्यनारायण भगवान की दिव्य कथा 1 महीने में पूरी ना होगी, इतनी अद्भुत कथा है, तो सार है भैया। तो कहने का यही उद्देश्य है। ये इन प्रयोजनों का, इन आयोजनों का केवल मात्र ये उद्देश्य है कि हिंदू जगे और संगठित हों। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे भैया बहुत सुंदर जय श्री राम कर रहे हैं, उनको पुनः साधुवाद है। आपको देख करके रोमांचित हो जा रहा है। आहा, क्या कहा जाए। चलिए पुनः कथा में प्रवेश करें, समय ऐसे बीत जाएगा। अब इस समय कितना हो जाता? 10:45। हाँ, कितना समय कथा करें आप जितना बताइए। 10:30 बजे तक पैकअप हुई। आओ तो आरती लेकर के कि कथा ले? आरती लेके, मतलब हमें 10 बजे तक करेंगे, सिर्फ 15 मिनट बढ़ा था। ये आरती थोड़ा जल्दी करेगा। तो आइए कथा में प्रवेश करें। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और वास्तव में हृदय को बहुत आनंद मिल रहा है। पहली बार श्रीमद् भागवत कथा गाने का सौभाग्य इस बात पर मेरे राघव ने किया। और ये कृपा मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कभी हम कथा वथा गाएंगे। हाँ, इतना सुने रहे कि घर के सत्यनारायण भगवान की कथा गाए। और यूट्यूब पे पढ़े हैं सत्यनारायण कथा पर ज्ञानेश तिवारी, ढूंढा कम से कम 1000, 2000, 10,000 कथा मिल जाएगी। हाँ, और ये डंडा रखे की खूब आदत हो ना तो सब सेव रहता है, सुरक्षित रहता है, बड़ा आनंद है। तो चलिए कथा में मेरे कान्हा अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं और लीलाओं से माता के हृदय को बहुत आनंद मिल रहा है। यहाँ पर हम कथा में कहा थे, नल कुबर का उद्धार किया मेरे भगवान, और दोनों बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनः तव पादयोर्नः नित्यां चिरास्तन निवासं जगात्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। बड़े सुंदर स्तुति करी। नलकुबर और मणिग्रीव मेरे ठाकुर जी की बहुत प्यारी स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपके श्री नारद जी जो आपके दास हैं और कुबेर जी उनके अनुचर हैं। नलकुबर और मणिग्रीव
हमारी वाणी सदा आपके गुणों में लगी रहे, आपके गुणों का गायन करे, आपके गुणों का वर्णन करे। हम अपने कानों से हे ठाकुर जी आपकी कथा नित्य सुनते रहे। हमारे जो हाथ है ना प्रभु, वो आपकी सेवा में लगी रहे। और क्या कहते हैं कि जो मेरा शीश है ना, मेरा सिर, ये संपूर्ण जगत को प्रणाम करे। प्रेम सूर्य भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भाव से अब मेरे ठाकुर जी वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तूण वीरुधम। मेरे ठाकुर जी अब वृंदावन जाते हैं